बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान अब चंद घंटे के बाद ही होगा और इस दूसरे चरण के मतदान की सबसे खास बात यह है कि जो भी जिले हैं या तो दूसरे राज्यों से वो लगे हुए हैं या फिर नेपाल या बांग्लादेश जैसे बॉर्डर से उनके बॉर्डर लगे हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान में सीमांचल का भी वो इलाका है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन और एनडीए पर लोगों की निगाहें टिकी है, दूसरी तरफ उतनी ही गहरी निगाहें एआईएमआईएम पर भी टिकी हुई हैं। क्या एआईएमआईएम सीमांचल में इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव को छोड़ेगा? कम से कम एनडीए और महागठबंधन का तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एआईएमआईएम बड़ा दावा कर रही है। सबसे पहले आप एनडीए के नेताओं के बयान को सुनिए। उनका कहना है कि सीमांचल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट के साथ जाएगा। जनाब ओवैसी साहब सीमांचल में कैंप करें या मिथिलांचल में, उनके मंसूबे अब कभी पूरे होने वाले नहीं। सीमांचल का अल्पसंख्यक मुसलमान समाज अच्छी तरह जान गया है कि ओवैसी साहब की मंशा क्या रहती है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, अपनी जमात को वे भड़का कर विदा हो जाते हैं और बाद के दिनों में उनका खामियाजा इलाके के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। यही कारण था कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके जीते 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदल दिया था। रही बात नफा नुकसान की, तो उनके कथित भड़काऊ प्रयास से नुकसान तो महागठबंधन को ही होगा, यह तय है। देखिए, जब जब इलेक्शन आता है तो जनाब ओवैसी साहब को सीमांचल याद आ जाता है। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अब उस इलाके में वो कैंप करें, पालथी मार के बैठे, या जो करना है वो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीमांचल में जो विकास किया, उस विकास को वहां की आवाम ने न सिर्फ देखा है बल्कि वो उसे शिद्दत से महसूस भी करते हैं। चाहे वो शानदार सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, तमाम सेक्टर में हमारे आदरणीय नेता ने बेमिसाल काम किया हुआ है। और ओवैसी साहब का राजनीति का एजेंडा क्या है, वो किस तरह की नैरेटिव लेके चलते हैं? वो जज्बातों की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित वो राजनीति करते हैं। और सीमांचल के लोगों को विकास चाहिए, विवाद नहीं। और यह बिहार के वोटर्स का तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, विगत 20 वर्षों से हम देख रहे हैं। यहाँ के लोग भाषणबाजी पे नहीं, किसी निगेटिव नैरेटिव पे नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास को चुनते रहे हैं। तो जो लोग भी इस गलतफहमी या खुशफहमी में हैं, वो किसी तरह का नैरेटिव सेट करके या कहीं पालथी मार के या कैम्प कर करके वो कुछ कर लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिहार की जनता एक बार पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सशक्त, संवेदनशील और अस्थायी सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है, ताकि बिहार का मुस्तकबिल बरकरार रहे, बिहार विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बन सके। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए के नेताओं का कहना है कि सीमांचल डेवलपमेंट के साथ है। वहीं महागठबंधन के सबसे अहम घटक दल आरजेडी का ओवैसी के ऊपर क्या कहना है वो भी सुनिए। आरजेडी का ये कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। क्या महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है, लोगों का समर्थन है। और तेजस्वी जी ने भी वादा किया है कि जब इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। सीमांचल को विकास के लिए अलग से राशि आवंटित करने का काम करेंगे। तालीमी क्षेत्र में सीमांचल के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंप कार्यालय खुलना है, उसको विधिवत रूप से चालू करवाने का काम करेंगे। और सीमांचल के इलाके में स्कूल, कॉलेज का निर्माण करेंगे। सीमांचल को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने का काम करेंगे। और देश के अंदर जिस तरह से भाईचारगी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ इंडिया महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच है, उसके साथ सारे लोग हैं। देखिए, ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है और ओवैसी के प्रति लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह का बात कहा और जिस तरह की बातें कही है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता ने अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में बताया। लेकिन इन सब से अलग एआईएमआईएम क्या है,
उनका क्या कहना है, उसका जो विचित्रण है वो भी आप AIMIM के प्रवक्ता से सुनिए। हम इंशाअल्लाह ताला सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार में भी भाजपा को हराएंगे, क्योंकि भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ अगर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। हम RSS को भी एक्सपोज करते हैं, भाजपा को भी एक्सपोज करते हैं और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को भी हम एक्सपोज करते हैं। सीमांचल का मुसलमान ही नहीं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जात धर्म ये जानता है कि सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुई, बलरामपुर बारसोई के साथ नाइंसाफ़ी हुई, कोचा दामन, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, हर जगह के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अमोर के साथ नाइंसाफ़ी हुई। इसकी बिहार में लड़ाई अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में हुई और देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम भाजपा को भी हराएंगे इंशाअल्लाह ताला और महागठबंधन को भी उसको एक्सपोज करेंगे। मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, सीमांचल के मुद्दे पर कभी नहीं बोलता है। आज सीमांचल का हर वर्ग, हर जात धर्म जान रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, MIM उनके लिए लड़ रही है, बाढ़ के कटान के बचाव के लिए लड़ रही है, बाढ़ के तबाही को रोकने के लिए लड़ रही है, MU किशनगंज के लिए लड़ रही है, सुरजापुरी बिरादरी को सेंट्रल एनेक्सर में देने के लिए लड़ रही है, यहाँ के रोजगार दिलाने के लिए लड़ रही है, यहाँ के नौजवान जो बाहर रहते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उसके लिए लड़ रही है, कॉलेज के लिए लड़ रही है, स्कूल के लिए लड़ रही है, अच्छे हॉस्पिटल के लिए लड़ रही है, अच्छी सड़कें के लिए लड़ रही है, अच्छे यहाँ पर एनवायरनमेंट हो। आप देखते हैं कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा पलायन है, उसके खिलाफ अगर मुखर आवाज़ है तो MIM की। हम यही चाहते हैं, सीमांचल के अवाम और बिहार के अवाम हम पे पहले भी हम पे भरोसा किया है, आज भी इंशाअल्लाह भरोसा करिए, अल्लाह ने चाहा तो हम भाजपा को भी हरा कर सीमांचल के लोगों को हिस्सेदारी दिलाएंगे और भाजपा की भी सरकार बदलेगी और सीमांचल के लोग की इस पटना में जो सरकार बनेगी उससे उसकी हिस्सेदारी होगी। सीमांचल के साथ जो 75 साल नज़रअंदाज किया गया दिल्ली और पटना में बैठी सरकार, उस सरकार को मुंह तोड़ जवाब सीमांचल की अवाम देगी, भाजपा को भी दो मुंह तोड़ जवाब देगी। 11 साल से सबसे ज़्यादा भाजपा के खिलाफ अगर कोई बोला है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और बिहार के साथ सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार अगर किया है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। इंशाअल्लाह ताला MIM जीतेगी और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल के हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से AIMIM ने कहा कि वो एक तरफ बीजेपी को भी हराएगी और दूसरी तरफ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी वो मात देगी। लेकिन एक्सपर्ट का कुछ और कहना है। एक्सपर्ट का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, ओवैसी सीमांचल में, बिहार के इलाके में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं। पहले के चुनाव में भी 2020 में देखा गया कि उन्होंने 5 सीटें न सिर्फ जीती बल्कि हर जगह जो परंपरागत वोट बैंक थे RJD के, उसमें उन्होंने सेंध लगाई। इस बार भी ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद RJD अपने जो परंपरागत वोट बैंक हैं उसको बचा लेंगे और सीमांचल में उन्हें अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलेगा। लेकिन ओवैसी को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें अतिवादी घोषित कर दिया। तो ये बात मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नागवार गुजरी और उनके समर्थकों ने ये भी इस बात को फैलाया कि वो मुझे इस तरह घोषित कर रहे हैं गोया मैं कोई आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ। और ये बात मुझे लगता है कि सहानुभूति के तौर पर ओवैसी को और उनके उम्मीदवारों को सीमांचल में दिखेगा। शायद इसका असर भले RJD को उतना नुकसान करे ना करे, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट अपनी तरफ वो शिफ्ट करने में महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी बात है कि ज़्यादा नुकसान RJD को ही होता दिख रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ NDA में कम वोट जाते थे अल्पसंख्यकों के, तो वो अगर नुकसान करता है तो RJD का जो सरकार बनाने का सपना है वो कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और उस इलाके में जहाँ से उनको सीटों पर थी कि उम्मीद हमें ज़्यादा समर्थन मिलेगा, संभव है कि पिछली बार की तरह ओवैसी इस बार सीटें न जीत पाएँ, यह भी एक फैक्टर सामने आ रहा है। लेकिन वो नुकसान RJD को पहुंचाएंगे और इसका लाभ NDA को मिलेगा, ये भी एक फैक्टर सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि RJD और जनता दल यूनाइटेड के बजाय अल्पसंख्यक सीमांचल के ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ओवैसी को। यही बात मुझे लगता है कि राजद समर्थकों को थोड़ी नागवार लग सकती है और उनके प्रयास जो है वो थोड़े से अधूरे दिखते हैं। तो भी आपने सुना किस तरीके से एक तरफ NDA, फिर महागठबंधन, फिर AIM और फिर एक्सपर्ट
इन सभी ने सीमांचल की तस्वीर को किस तरीके से रखने की कोशिश की है। बहरहाल सीमांचल किसके साथ जाएगा, क्या ओवैसी फिर अपना कमाल दिखा पाएंगे, पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा, किसके हिस्से में जीत होगी और किसके हिस्से में हार होगी, इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।